और भाई लोगों क्या हाल चाल है। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से भाई लोगों ने कमेंट किया है कि क्या इंडियंस जो है वो फिलिपिनो पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है। तो आंसर है नहीं, कोई भी फॉरेनर जो है वो फिलिपिनो पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपके माँ बाप या कोई भी माँ या बाप जो फिलिपिनो है तब आप फिलिपिनो पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट जो है यहाँ की वो डिसाइड कर सकती है कि किसी को फिलिपिनो पासपोर्ट देना है। बट अभी जैसे हुआ था कि 2-3 जो यूट्यूबर है फेमस अमेरिका के, यूरोप के, उनको फिलिपिनो पासपोर्ट यहाँ की गवर्नमेंट ने दिया था। अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है कि आप फिलिपिनो पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से भाई लोग कहते हैं कि उन्होंने जो देखा है कि जो सिख पीपल है उनके पास फिलिपिनो पासपोर्ट है, तो अगर उस शायद से उनके माँ या बाप जो होंगे वो यहाँ के होंगे तब उनको फिलिपिनो पासपोर्ट हुआ होगा। अदरवाइज अगर उनके पास तब भी है, अगर उनका कोई भी वो रिलेशनशिप यहाँ के उससे नहीं है तब शायद से करप्शन होगा, पता नहीं, पर ऐसा ही है। अब दूसरा ये है कि आपको हमें हमेशा टीआरबी रिन्यू करवाना होगा। तो आंसर है यस। एशियंस और इंडियंस के लिए रूल यही है कि आपका जब अगर आपके पास टीआरबी है तो आपको हमेशा आपका जो टीआरबी है वो रिन्यू करवाना होगा। इसके लिए कोई उपाय नहीं है। मैं यहाँ पे 16 साल से वो रह रहा हूँ और हर 5 साल में अपना टीआरबी रिन्यू करवाता हूँ 33,000 रुपये दे के, सॉरी 33,000 पैसों दे के। तो इसका कोई स्केप नहीं है। हाँ, यूरोपियन जो अमेरिका और जो यूरोपियन उनके लिए 13A है। 13A में ये होता है कि उनको 13A वीज़ा 3 साल के लिए होता है और उसके बाद उनको 13A परमानेंट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उनको रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं होती है। पर एशियन के साथ उन्होंने ऐसा किया हुआ है, पता कारण तो है नहीं कि क्या है, पर मेरे हिसाब से कारण ये है कि जैसे एशियंस लोग यहाँ पे आते हैं, कोई जॉब करता है, कोई अपना काम धंधा सब करता है, सेटल होता है, तो उसको तो गवर्नमेंट ये सोचती है कि वो यहाँ पे रहेगा, कमाएगा, तो इससे फीस भी ली जाए। तो बट जो अमेरिकन यूरोपियंस होते हैं उनके लिए ये होता है कि ज़्यादातर जो आते हैं वो रिटायरमेंट के बेसिस पे आते हैं। तो वो सोचते हैं कि यार रिटायरमेंट है ना, तो इसने यहाँ पे जॉब करनी है, तब कुछ करनी तो रहने दो वो इसको। तो और ज़्यादातर शादी के उस पर भी आते हैं, तो उनके लिए इसलिए शायद यही कारण हो सकता है। अदरवाइज़ पता नहीं, रेसिज्म कहते हैं बहुत से लोग, बट मुझे नहीं लगता कि ये रेसिज्म है। शायद से ये गवर्नमेंट की कोई वो प्लानिंग है कि एशियंस जो है वो यहाँ पे आते हैं, जॉब जो करते हैं, इसलिए शायद उनके लिए वीज़ा फीस हर 1 साल 2 या 5 साल के लिए रखी गई है। तो आई होप आपको दोनों पॉइंट जो हैं वो क्लियर हो गए हों। लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।